हाँ, अगेन देखो ये पार्ट 2 है जो वीडियो में कर रहा था उसके, ठीक है ना। तो देखो मैं सिमिलर ट्रायंगल की बात कर रहा था, ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक के लिए। सिमिलर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में 5 ड्रॉ करके दिखाया था तुम लोगों को, है ना। वह तो उसको देखना, फर्स्ट पार्ट को देख के आना, नहीं तो अभी जो कर रहे हो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा वो, है ना। देखो फिर से सपोज एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल जो है मैं लिया यहाँ पे, मानो कि 3 4, तो ये 5 होगा। बहुत सारे बच्चों को पाइथागोरस ट्रिपलेट का आइडिया होगा, तो मैं फर्स्ट पाइथागोरस ट्रिपलेट को यूज किया, 3 4 5, ठीक है। इसको समझने के लिए पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा जान के आओ, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। पाइथागोरस थ्योरम तुमको पढ़ के आना है, 3 4 5 अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम में जो बोला जाता है कि ये हाइपोटेन्यूज है और एक साइड परपेंडिकुलर और बेस, तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है, मतलब हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो हाइट का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के सम के साथ इक्वल होता है, ठीक है। उसके बारे में मैं बताऊंगा बाद में। तो जो भी है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अभी मैं फोकस कर रहा हूँ सिमिलर ट्रायंगल्स में, मेरा फोकस ये है सिमिलर ट्रायंगल्स में, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री के आगे जाने के लिए। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो ठीक है, मैं इसको बनाया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों साइड को डबल कर दे रहा हूँ, तीनों साइड को डबल कर दे रहा हूँ, ठीक है। तीनों साइड को डबल करूंगा तो ये जो साइड होगा, चलो इसका नाम दे देता हूँ तो इजी पड़ेगा। ए बी जो साइड है इसको डबल करूंगा, तो मानो कि इसका नाम मैं ए डैश बी डैश दे दिया, ठीक है, ए डैश बी डैश। फिर ये बी सी को डबल किया तो ये बी डैश सी डैश नाम दे दिया, और ए सी जो है इसको मैं बढ़ा दिया, डबल कर दिया, ठीक है ना। देखना, तो ये हो गया तुम्हारा 6, ये हो गया यहाँ पे 8, और ये हो गया यहाँ पे 10। अब देखो ट्रायंगल बनाने के लिए, कोई भी ट्रायंगल तुम बनाने जाओगे उसमें एक इनइक्वालिटी फॉलो होता है। इनइक्वालिटी क्या फॉलो होता है पता है? ये कोई भी दो साइड को अगर तुम ऐड करो तो उसका जो सम होगा वो तीसरा साइड से ज्यादा होगा। फिर मैं बोल रहा हूँ, कोई भी दो साइड का लेंथ लेके अगर तुम ऐड करो, जो सम होगा वो तीसरा साइड का लेंथ से ज्यादा होगा। जैसे कि तुम देखो यहाँ पे अगर मैं ए बी प्लस बी सी करता हूँ वो ग्रेटर देन ए सी होता है, क्योंकि ए बी जो है 3 है, बी सी जो है 4 है, और वो 5 से बड़ा है, ठीक है ना। फिर देखो अगर मैं बी सी प्लस सी ए करता हूँ वो ग्रेटर देन ए बी होता है। बी सी कितना है? 4 है, सी ए कितना है? 5 है, और ए बी कितना है? जो 3 है। मतलब यहाँ पे तुम्हारा 7 जो है 5 से बड़ा है, और यहाँ पे क्या है? 9 जो है 3 से बड़ा है, ठीक है ना। अब लास्ट क्या हो सकता है? देखो सी ए प्लस ए बी जो है, मतलब इसको लिया, यहाँ से स्टार्ट किया, सी ए प्लस ए बी जो है ग्रेटर देन बी सी, ठीक है। सी ए मेरा कितना हो जाएगा? सी ए जो है 5 है, और बी सी कितना है? ए बी कितना है तुम्हारा? ये 3 है, मतलब 8 होता है, जो कि बी सी मतलब 4 से ज्यादा है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी फॉलो होगा। एक बात तो ये है, इधर भी तुम देखो 6 प्लस 8 अगर करते हो जो 14 आता है, 10 से ज्यादा है। अगर तुम 10 और 6 को ऐड करते हो वो होता है 16, जो कि 8 से ज्यादा है। अगर तुम 8 और 10 को ऐड करते हो तो 18 होता है, जो कि 6 से ज्यादा है, ठीक है। ये समझ में आया बात? अच्छा, फिर मतलब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे एक साइड में लिख दे रहा हूँ कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये होता है। हैश मार्क लगा रहा हूं, हैश मार्क मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तुमको समझना है और लिखना है। सम ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, किसमें? ट्रायंगल में, ठीक है। किसमें होता है ये चीज? ट्रायंगल में होता है। तुम लोग ट्रायंगल बनाओ जितना मर्जी, 10 12 14, ठीक है, स्केल से पेंसिल से बनाओ, और ये चीज चेक करो कि होता है कि नहीं, है कि नहीं। अच्छा, फिर देखो इसमें आ जाओ वापस। तो यहाँ पे तुम्हारा ट्रायंगल को मैं क्या कर दिया? डबल कर दिया। ये ट्रायंगल जो था इसको डबल कर दिया, और ये एंगल में तो कोई चेंज नहीं आया, ठीक है।
अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, ये दोनों जो है सिमिलर ट्रायंगल है, देखने में सेम है लेकिन साइज अलग है, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इसका क्या है, देखो शेप जो है शेप सेम है, देखने में सेम है, लेकिन तुम्हारा क्या है, साइज जो है ना, साइज तुम्हारा अलग है, डिफरेंट है कि नहीं? साइज जो है डिफरेंट है। एक मिनट रुकना। हाँ, साइज जो है डिफरेंट है। अब इसमें तुम लोग को मैं जैसे समझाया था फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पे ये सिमिलर ट्रायंगल में अगर तुम ये एंगल मेजर करोगे, ठीक है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी होना चाहिए। ऐसे ये ऊपर वाला ये एंगल ए और इधर ए डैश, ठीक है, मतलब ये साइड ए बी और ए सी के बीच में था एंगल ए, और इधर उसी को बड़ा किया गया था ए, ठीक है ना, ए बी को बड़ा करके ये साइड आया था ए डैश बी डैश, और ए सी को बड़ा करके ए डैश सी डैश आया था। तो ये एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा, एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल ए डैश, ठीक है। तुम अगर खुद ये ट्राई करो घर पे, स्केल लो, स्केल लेके ये ट्रायंगल बनाओ, यहाँ पे 90 डिग्री कर सकते हो प्रोटेक्टर से या कंपास से, और ये ट्रायंगल भी उसके नीचे बनाओ। फिर तुम ये एंगल जो है ऊपर में, ये तो 90 डिग्री है ही, इसको तो मेजर करने की जरूरत नहीं है। एंगल बी जो है वो और एंगल बी डैश जो है वो तो 90 डिग्री हो ही गया, सेम हो ही गया ये, ठीक है, ये सेम हो ही गया। एंगल ए और एंगल ए डैश को मेजर करो और मुझे बताओ कि सेम आ रहा है कि नहीं। कमेंट में बता सकते हो कि ए और ए डैश जो है सेम आ रहा है कि नहीं। फिर यहाँ पे एंगल सी जो है, एंगल सी को तुम ये एंगल सी डैश जो है ये दोनों भी मेजर करो, ये एंगल सी और एंगल सी डैश, ठीक है। तुम लोग देखोगे कि ये दोनों भी तुम्हारा सेम आ जाएगा, एक ही डैश है दोनों, ये एंगल भी सेम आ जाएगा, जितना भी हो डिग्री, जितना भी हो तुम्हारा सेम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कहने का ये मतलब है, सिमिलर ट्रायंगल में तुम्हारा एंगल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो फिर चेंज किस में आ रहा है? क्योंकि साइज तो बड़ा हो गया, डबल कर दिया मैं साइज, साइज क्या है, डबल है, चेंज आया है साइड में, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा साइड क्या था, 3 4 5 था, ठीक है, इस तरह से लिखा मैं, साइड क्या था 3 4 5, यहाँ पे साइड क्या हो गया 6 8 एंड 10, ठीक है ना। देखो समझ में आ रहा होगा, दिस इज ए बी, दिस इज बी सी, दिस इज ए सी, एंड यहाँ पे 6 8 एंड समझ में आ रहा होगा। अब और एक चीज नोटिस करो, अगर मेरा ऐसे मन हो रहा है कि तुम लोग छोटे क्लास में 7 स्टैंडर्ड में अलग अलग बोर्ड में अलग अलग स्टैंडर्ड में रहता है, आईसीएसई बच्चे जो देख रहे हो, सीबीएसई का जो बच्चे देख रहे हैं, फाउंडेशन की जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो, वो छोटे क्लास में 7 स्टैंडर्ड में 6 स्टैंडर्ड में भी किसी किसी ने बच्चों ने रेशियो रहता है, रेशियो बोल के एक चैप्टर रहता है, रेशियो पता ही होगा। जैसे घर पे मम्मी खिचड़ी बनाता हो, खिचड़ी, तो खिचड़ी में ऐसे बोला जाता है, मेरे मम्मी भी कहा करती थी पहले कि ऐसे 3 कटोरी अगर चावल लेना है तो उसमें 1 कटोरी दाल लेना पड़ेगा तो अच्छा बनता है वो। 3 कटोरी चावल में 1 कटोरी दाल लो तो अच्छा, उसका रेशियो ठीक रहता है चावल और दाल का, ठीक है ना। तो रेशियो, ऐसे रेशियो तो तुम लोगों को पता ही होगा, रेशियो का आइडिया अभी मैं इधर नहीं दूंगा, सबको अच्छे से पता है, मैं ये मान ले रहा हूँ कि रेशियो पता है। देखो मैं एक काम कर रहा हूँ, अभी मेरा इसको थोड़ा यूज करके यहाँ पे देखो कि ये जो साइड है ना, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब यहाँ पर भी ये साइड देखो परपेंडिकुलर, इधर भी ये साइड परपेंडिकुलर है, ऐसे, ठीक है ना। ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का तुम देख लो। जैसे पहले देखो ए बी के साथ मैं ए डैश और बी डैश का अगर रेशियो लेता हूँ, रेशियो तो इस तरह से लिया जाता है, रेशियो का मतलब क्या, तुम लोग कोई बोल सकते हो कि सर ए बी रेशियो ए डैश बी डैश, एक ही बात है, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे ये कितना है 3 है, और ये रेशियो कितना है मेरा 6 है, तो मेरा रेशियो कितना आ गया 1:2 आ गया। बात समझ में आ रहा है, देखो 1:, ये 3 है तो ये डबल है, ये अगर 3 है तो ये 6 है, तो मतलब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 1:2 आएगा। मतलब अगर किसी ट्रायंगल में ये साइड 1 है तो दूसरा बड़े वाले में वो साइड 2 होगा, समझ में आ रहा है। फिर देखो अगर मैं इसका रेशियो लेता हूँ, जैसे कि BC और B डैश C डैश की रेशियो लेता हूँ, फिर ये 4:8 आता है, जो कि फिर 1:2
2 आ रहा है, क्योंकि मैं डबल कर रहा हूँ किया हूँ ना, तो 1:2 आ जाएगा हर जगह पे। और अगर मैं इसको ये AC के साथ अगर तुम्हारा A' C' जो है ये रेशियो अगर लेता हूँ, तो ये 5:10, मतलब कि इधर भी देखो 1:2 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि डबल हुआ ना, जो 1 था वो 2 हो गया, तो एक्चुअली यहाँ पे जो 3 था वो 6 हो गया, जो 4 था वो 8 हो गया, जो 5 था वो 10 हो गया। बिल्कुल इजी है, देखो समझ में आ रहा है। तो रेशियो मैं इसलिए लिखा ना कि मुझे ये समझना है तुम लोगों को कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो तुम्हारा सेम आ रहा है। मतलब ये साइड्स जो है रेशियो, जो दोनों रेशियो जब सेम आ जाए ना, मानो कि यहाँ पे सिर्फ यही चीज नहीं और एक चीज और भी बोलना है। एक तो ये देखो रेशियो सेम आ गया, सब में 1:2 आ गया। अब और एक चीज देखो, ठीक है, मैं इसको इरेज कर लो, वापस मुझे कुछ करना है, इधर पूरा इरेज कर रहा हूं मैं, लिखना है तो लिख लो इसको। अच्छा, और एक चीज देखो यहाँ पे इरेज, पहले इसको क्लियर कर लेता हूं। मैं दोनों ट्रायंगल में रेशियो लिया था, मैं इसका इसमें से एक लिया था, इसमें से एक लिया था। अब देखो सेम ट्रायंगल में मैं ले रहा हूँ, जो कि देखो ये AB के साथ मैं BC का रेशियो लिया, ठीक है, इसी ट्रायंगल में देखो, तो AB के साथ BC का रेशियो मेरा 3:4, मतलब कि 3:4 ही आया, ठीक है। एक हाइट लिया था और एक बेस लिया था, ठीक है ना। इसमें आ जाओ, जो डबल वाले है उसमें अगर मैं AB के साथ A' के साथ B' की रेशियो लेता हूँ, मतलब A' के साथ B' की रेशियो ले रहा हूँ, है कि नहीं। तो ये रेशियो मेरा कितना है, 6:8 है, जो कि सिंप्लीफाई होके 3:4 बन जाएगा। देखना ये चीज, देखा। तो ये जो है AB और यहाँ पे जो है A' और यहाँ पे जो है BC और यहाँ पे जो है B', ये सब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है। मतलब ये हाइट है, इधर ये हाइट है, ये इधर बेस है, ये इधर बेस है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो आ गया वो दोनों रेशियो देखो सेम आ गया। समझ में आ रहा है, तुम खुद करके देख सकते हो सिर्फ। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है सिमिलर ट्रायंगल की केस में तुम्हारा सेम आ जाता है। और जब दो रेशियो, मतलब ये रेशियो और ये रेशियो, जब दो रेशियो सेम आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शन रेशियो, दे आर इन प्रोपोर्शन, साइड जो है प्रोपोर्शन में है। समझ में आ रहा है बात, साइड जो है प्रोपोर्शन में है, ठीक है। रेशियोज आर इक्वल, 2 और मोर रेशियोज आर इक्वल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपोर्शन। ICSE का स्टूडेंट भी पढ़ा होगा प्रोपोर्शन के बारे में, CBSE वाले भी छोटे क्लास में पढ़ा होगा प्रोपोर्शन। 2 और मोर रेशियोज आर इक्वल, दोनों रेशियो सेम आ जा रहा है, ठीक है। तो साइड्स यहाँ पे जो है प्रोपोर्शनल है, ये 3 का 6 हुआ और इधर 5 का 10 हुआ। उल्टा भी चल सकते, देखो उल्टा भी चल सकते कि ये बड़ा था पहले, मानो कि ये मेरा इनिशियल ट्रायंगल था, ऐसे भी सोच सकते हैं ना, ये इनिशियल ट्रायंगल था, अब सबको आधा किया मैं, वो भी तो सोच सकते हैं कि सबको आधा किया तो ट्रायंगल छोटा बन गया। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि सिमिलर ट्रायंगल में तुम्हारा एंगल सेम रहेगा और साइड का जो रेशियो है वो सेम रहता है। साइड का रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, साइड का लेंथ चेंज होता है। साइड का जो रेशियो है, लेंथ का रेशियो है, वो सेम रहेगा, ठीक है। और भी मैं निकाल के यहाँ पे दिखा सकता हूँ, जैसे कि देखो AB के साथ अगर मैं AC ले लिया, हाइट के साथ अगर मैं हाइपोटेन्यूस ले लिया, ठीक है, तो वो मेरा आ रहा है यहाँ पे 3:5। ये 3 है तुम्हारा हाइट और हाइपोटेन्यूस जो है 5 है। और इस केस में A', B' के साथ अगर मैं A', C' ले लिया, ठीक है ना, ये हाइट हो गया या हाइपोटेन्यूस हो गया, ये 6:10 सिंप्लीफाई करके फिर ये 3:5 हो गया। देखा, ये दोनों को देखो, हाँ। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का लिया, एक हाइट लिया, हाइपोटेन्यूस लिया, इधर भी हाइट लिया, इधर भी हाइपोटेन्यूस लिया, इधर नजर डालना है थोड़ा, ठीक है ना। हाइट हाइपोटेन्यूस, बड़ा वाला ट्रायंगल में हाइट हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। देखो फिर से रेशियो सेम आ रहा है, मतलब फाइनल कंक्लूजन ये आ रहा है कि सिमिलर ट्रायंगल में एंगल में कोई चेंज नहीं आ रहा है। सिमिलर ट्रायंगल देखने में एक जैसा है लेकिन साइज अलग है। एक ट्रायंगल दूसरे से डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, 1.5 टाइम्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ट्रायंगल की साइज अलग है। फिर क्या नजर आया कि तुम्हारा एंगल्स जो है, एंगल तो सेम है तो मैं बोला, और साइड जो है, साइड का लेंथ वो बढ़ जाता है। अगर तुम
दो गुना करते हो तो साइड का लेंथ दो गुना करना पड़ेगा। इफ यू आर मेकिंग 1.5 टाइम्स तो साइड का लेंथ 1.5 करना पड़ेगा। तो मैं अगर 10 टाइम्स करना चाहते हो तो साइड का लेंथ 10 टाइम करना पड़ेगा। एंगल सेम है, एंगल को मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। और क्या समझ में आया कि यहाँ पे रेशियो जो है, साइड का रेशियो जो है वो सेम है, सेम रहेगा। ठीक है, तो साइड्स आर इन द प्रोपोर्शन, साइड्स का रेशियो जो है सेम है। ठीक है, ठीक है, चलो। तो फिर ये जो डिस्कशन है सिमिलर ट्रायंगल में, मुझे जो सिमिलर ट्रायंगल में मिला मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, पूरा इसको इरेज कर देता हूँ। कहीं पे कुछ नोट्स लिखना होगा तुमको तो पॉज करके वीडियो को लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फाइनली मुझे ये समझ में आ गया कि सिमिलर ट्रायंगल्स जो है, ठीक है, इसमें मेरा एंगल में कोई चेंज नहीं है, एंगल सेम है। और दूसरा बात क्या है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, मतलब साइड के रेशियो सेम है। इसका मतलब क्या है, रेशियो ऑफ साइड्स आर सेम, इसलिए प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये फाइंडिंग आया, इसको तुम लिख सकते हो नोट में। अब देखो मेरा टॉपिक जो है वो ट्रिगोनोमेट्री है। अब मैं एक पार्ट और दूसरा पार्ट का आधा जो है ऑलमोस्ट मैं सिमिलर ट्रायंगल में बिताया, ठीक है। अब तुमको समझना है कि ये चीज क्यों हुआ, क्योंकि ये क्यों जानना जरूरी था, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा मैं पहले मतलब कहाँ से आया ये थोड़ा समझ लो, तुमको और भी सोर्स से मिल जाएगा कि ट्रिगोनोमेट्री जो कैसे, इसका मतलब क्या जरूरत था, कहाँ से आ गया ये। तो ये इजिप्शियन टाइम में बेबीलोन में पिरामिड हुआ करता था, पिरामिड हुआ करता था, पिरामिड बनाए वो लोग, अभी भी है वो पिरामिड, फेमस पिरामिड है। तो वो लोगों को माइंड में आया कि जो पिरामिड है उसका हाइट कुछ मेजर कर सकते हैं क्या। हाँ, पिरामिड का हाइट कुछ मेजर कर सकते हैं क्या। जैसे मैं बना रहा हूँ, देखो ऐसे मानो कि ये तुम्हारा पिरामिड हो गया, ठीक है, ये जो है मानो कि एक पिरामिड हो गया। हाँ, तो ये जो पिरामिड है ये तो हाइट इसका बहुत ज्यादा होता था, वो लोग बना तो लेते थे। अब उसको सोच आया उन लोगों को कि इसका हाइट अगर मेजर करना है, मतलब ये टॉप पॉइंट से कहीं पे इधर मुझे एक बॉटम पॉइंट तक जो है लेंथ अगर मेजर करना है तो मैं क्या करूँ, उसके ऊपर चढ़ के तो नहीं कर सकता, और उस जमाने में तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो वो लोग सोचने लगा कि इसका क्या करें। उस टाइम बहुत साल पहले, 3000-4000 साल पहले की बात करो, बेबीलोन में ये, ठीक है, सोचने लगा। तो फिर जो साइंटिस्ट लोग थे, बड़े बड़े जो थिंकर्स थे, फिलोसोफर्स थे, तो वो लोग सोचा कि चलो यहाँ पे मानो कि सन है, सन जो है तुम्हारा, सन की वजह से, सनलाइट की वजह से यहाँ पे शेड आता है, ओपेक ऑब्जेक्ट है पिरामिड, तो शेड आता है इधर, यहाँ तक मानो कि यहाँ तक इसका शेड आ जाता है। और उस शेड का लेंथ भी चेंज होते रहता है, क्योंकि सन जो है वो तो एक जगह फिक्स नहीं है, वो घूमते रहता है, ठीक है ना। दिन में सन जो है वो तो घूमते रहता है, सुबह ईस्ट में आएगा, फिर धीरे धीरे घूम के एकदम सर के ऊपर आ जाएगा, फिर मतलब वेस्ट में चला जाएगा। ईस्ट से वेस्ट हम लोग ये मूवमेंट देखते हैं। एक्चुअली अर्थ घूम रहे, बट मूवमेंट सन का हम लोग अंदर से क्या देखते हैं, ईस्ट में वो राइज होता है और वेस्ट में चला जाता है, 12 बजे के आसपास ऊपर चला जाता है। तो ये शेड जो है जब ऊपर आता है, शेड का लेंथ भी चेंज हो जाता है। लेकिन सुबह जो है, सुबह जब सनराइज होता है तो एक पर्टिकुलर लेंथ तो मिलता है थोड़ा देर तक, उसके बाद सन पोजीशन चेंज करता है तो लेंथ भी चेंज हो जाता है। तो फिर वो लोग सोचने लगा कि ये शैडो की लेंथ से कुछ कर सकते हैं क्या, शैडो की लेंथ यूज करके ये हाइट कुछ मेजर कर सकते हैं, कुछ टेक्निक है कि नहीं। फिर उसने देखा कि ये भी काफी लंबा प्रोसेस होगा, कोई झमेला, क्योंकि इसका ये जो शैडो है ये भी बहुत लंबा होगा, क्योंकि पिरामिड भी बहुत लंबा है। मानो कि एक पिरामिड अगर फॉर एग्जांपल 8 फ्लोर बिल्डिंग के हाइट जैसा है, तो इसका शैडो भी बहुत लंबा होगा। उसको मेजर करना, फिर मेजर करके इसके साथ कुछ कोरिलेट करना, ये काफी मुश्किल है। लेकिन फिर उन लोगों को क्या देखना आ रहा है, मैं थोड़ा यहाँ पे पिरामिड जो है डॉटेड लाइन देखना,
मानो कि एक इंसान खड़ा है, उसका हाइट तो बहुत ही कम है, ठीक है ना। एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, खुशी से चिल्ला रहा है, चलो हाथ ऐसे फैला के इंसान खड़ा है, तो उसका जो है, उसका भी सन की वजह से शैडो बनेगा, लेकिन उसका शैडो जो है ना कम होगा, मतलब छोटा ही होगा एकदम। देखना, बात समझना, मानो कि उसका शैडो जो है इतना ही है, ठीक है। तो उसका हाइट तो हम लोग मेजर कर सकते हैं, इंसान का जो हाइट है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, वो लोग व्हाट दे आर थिंकिंग कि एक परपेंडिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे इंसान हो गया, एक छोटा सा स्टिक हो गया, उसका भी तो शैडो बनता है। शैडो मानो कि ये शैडो बना, और इफ वी आर इमेजिंग एनी, इसका अगर इमेजिन करते हैं, कोई ट्रायंगल इमेजिन करते हैं, ये एक इमेजिनरी साइड है, यहाँ पे तो 90 डिग्री एंगल है, तो बात आ जाता है राइट एंगल ट्रायंगल तक बात आ जाता है, जहां पे ये जो साइड है, ये साइड मुझे, ये मेरा ये जो साइड है, ये साइड मुझे पता है, मतलब इंसान का हाइट में मेजर कर सकता हूँ, और अगर कोई स्टिक भी लेता हूँ, स्टिक, उसका हाइट में मेजर कर सकता हूँ, और उसका शेडो का जो लेंथ है वो भी मेजर कर सकता हूँ। तो मेरा दो जो साइड है वो मैं मेजर कर सकता हूँ। तीसरा मैं इमेजिन किया हूँ जो भी है। तो यहाँ पे देखो, वो लोग फिर पाइथागोरस जो थ्योरम अभी के जमाने में हम लोगों का है, कि ये तीनों साइड में एक रिलेशन उन लोगों को मिल गया था। रिलेशन क्या मिल गया था ग्रीक लोगों को, कि यहाँ पे अगर तुम मानो कि ये ए है, फिर ये बी है और ये सी है, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है हम लोगों की, पाइथागोरस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, इसको मैं परपेंडिकुलर पी बोल रहा हूँ, इसको मैं बेस तो बी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये बेस है तो बी, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो क्या बन गया था कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर की स्क्वायर और बेस की स्क्वायर के साथ इक्वल आ जा रहा है। ये हर एक राइट एंगल ट्रायंगल में हो रहा है, सिर्फ एक में नहीं, हर एक जगह पे ये चीज हो रहा है। हर कोई राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये चीज हो रहा है, ठीक है, सिर्फ एक में नहीं। और हम अभी तो ये आम बात है, सबको पता है, छोटे क्लास में पढ़े, लेकिन उस टाइम के बाद सोचो, उस टाइम में जो ये चीज इन्वेंट किया वो लोग, अरे कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये रिलेशन एस्टेब्लिश हो जा रहा है, तो कितना उन लोगों को मतलब सरप्राइज हुआ होगा, कितना खुशी हुआ होगा। थोड़ा इमेजिन करो कि उस टाइम में नया नया चीज था। एक तो ये बात आ गया, फिर दूसरा जो यहाँ पे बात आ गया कि वो लोग सोचने लगा कि ये जो कोई भी दो साइड लेके जो हम लोग रेशियो मिलता है, मानो कि मेरे को यहाँ पे हाइट तो पता नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मानो कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में अगर ये यहाँ पे एंगल मुझे पता है, ये एंगल मुझे पता है, और मतलब एक एंगल तुमको पता है, किसी तरह से तुमको पता है, ठीक है, और दो साइड पता है। देखो मेरे पास इंफॉर्मेशन अगर कितना है, एक एंगल पता है और दो साइड पता है, तो बस इतना इंफॉर्मेशन से क्या मैं बाकी का जो एक साइड है जो कि अननोन है, ये अननोन है, ठीक है, ये फाइंड कर सकता हो क्या, बाकी जो दूसरा एक साइड है वो फाइंड कर सकता हो क्या, ठीक है कि नहीं। तो एक एंगल और दो साइड, मतलब इस केस में ये भी मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ पे मैं वापस यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि बस एक एंगल मुझे मानो कि पता है, ये एंगल जो है ये मुझे पता है, और एक साइड मुझे पता है, मानो कि ये साइड पता, ये मानो कि ये साइड पता है, बस, और कुछ पता नहीं है। अब मुझे ये दोनों साइड जो है, ठीक है ना, एक एंगल दो साइड, या तो मानो कि ये भी पता है, चलो दो पता है, तो फिर तीसरा जो है, तीसरा मैं फाइंड कर सकता हूँ क्या, ठीक है। और फिर और बड़ा बात, मानो कि कहीं पे अगर सिर्फ एक एंगल पता है और एक एंगल पता है और एक ही साइड पता है, एक ही साइड पता है, ठीक है, ये भी पता नहीं है लोग, ये भी पता नहीं है, ये साइड जो है ये भी पता नहीं है, सिर्फ एक साइड पता है और एंगल जो है वो पता है। तो मैं ये दोनों क्वेश्चन में दोनों साइड फाइंड कर सकता हूँ क्या, यहाँ पे ये दोनों अननोन साइड जो है क्या मैं पता कर सकता हूँ। इसमें भी तो हमारा पाइथागोरस का लिमिटेशन आ जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस करने के लिए मुझे वेरीफाई कर सकता हूँ कि तीनों साइड, मतलब कम से कम दो पता होना चाहिए तो तीसरा मिल जाएगा, दो पता होना चाहिए
तीसरा मिल जाएगा, कोई भी दो यहाँ पे पता होना चाहिए क्योंकि तीनों चीज है। तो यहाँ पे एक साइड है, एक एंगल है, फिर भी दो पता कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मानो कि एक एंगल और दो साइड दिया है, फिर भी एक पता कर सकते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग उस टाइम से लेके आज तक हम लोग क्या कर रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल को मेरा बेसिक लिया गया है। बेसिक क्या लिया है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये सिचुएशन भी तुम देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा सिचुएशन है, यहाँ पे दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का सिचुएशन है, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो अब जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, दैट इज द मेन थिंग हियर, ठीक है ना। तो उसमें मुझे देखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल जो हो रहा है, जो राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है मेरा, एक राइट एंगल ट्रायंगल में बनाया, ट्रायंगल ए बी सी, जहां पे एंगल बी जो है 90 डिग्री है। इसमें हम लोग रेशियो को लेके कुछ बातचीत करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री के साइड्स के रेशियो को लेके बातचीत करेंगे। और साइड्स कितना है, 3 साइड है। और रेशियो जब लेंगे तो बाय डिफॉल्ट कोई भी 2 साइड का लेंगे। अभी कोई स्टूडेंट बोल देगा सर ए बी रेशियो बी सी रेशियो ए सी ऐसा करे, तो नहीं, ऐसा नहीं। कोई भी 2 साइड उठाएंगे मेरे मर्जी से और उसका रेशियो को लेके बातचीत करेंगे। जैसे कि मानो कि यहाँ पे मैं ले लिया ए बी के साथ ए सी, ठीक है। ए बी मेरा क्या है, परपेंडिकुलर मतलब पी है, और बी सी मेरा क्या है, ये बेस है, और ए सी मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। ये परपेंडिकुलर हाइट भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से करेंगे तो और अच्छा है, ठीक है। तो ये है, तो ए बी रेशियो ए सी, ठीक है, ये एक चीज हो सकता है। ये मैं थोड़ा बाद में लिखता हूँ, पहले तुम लोग साइड्स का नाम लेके देखो। ये एक रेशियो तो ये हो सकता है नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 2 ऑप्शन क्या हो सकता है, देखो नंबर 2 ऑप्शन ये भी हो सकता है ना कि बीसी के साथ एसी का रेशियो लिया जाए, ये बेस जो है इसके साथ ये हाइपोटेन्यूस का रेशियो लिया जाए, ठीक है। नंबर 3 ऑप्शन क्या है, जो सबसे इजी है, हाइट के साथ बेस का, मतलब ये हाइट के साथ बेस का, ये भी हो सकता है, ठीक है। फिर देखो नंबर 4 जब मैं लिखने जा रहा हूं तब मैं थोड़ा सोचने लगूंगा कि अब देखो ए बी के साथ एसी हो गया, ए बी और एसी को यूज किया, इधर बीसी और एसी को यूज किया, और इधर ए बी और बीसी को यूज किया। तो अब देखो अब उल्टा रेशियो भी ले सकते हैं ना, जैसे कि ये वाला है, इसका उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे एसी के साथ ए बी कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो नंबर 2 का उल्टा कर सकते हैं, एसी के साथ बीसी कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर 3 का भी उल्टा कर सकते हैं, जैसे बीसी के साथ ए बी कर सकते हैं। ये सब रेशियो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मतलब कोई भी 2 साइड अपने मर्जी से तुम ले लो और उसका रेशियो लेके हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। मैं सेकेंड पार्ट जो है ठीक इस जगह पे खत्म करता हूँ, ठीक है। थर्ड पार्ट तुमको देखना है, इसके बाद से देखो कैसे कैसे ट्रिगोनोमेट्री आगे जा रहा है, ठीक है। चलो।